हेलो लर्नर्स, आप सभी का वेलकम है मेरे स्टडी एट होम यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको लास्ट वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझा चुकी हूँ। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय और त्रिकोणमितीय अनुपात की हेल्प से इस चैप्टर के क्वेश्चन कराने वाली हूँ। चैप्टर 8 एक्सरसाइज है 8.1। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा, साइन ए और कोस ए की वैल्यू। सेकंड पार्ट में पूछा साइन सी और कोस सी की वैल्यू। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया गया है, तो हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे। इसने कहा त्रिभुज ए बी सी है और जिसका कोण भी समकोण है, तो पहले हमें समकोण त्रिभुज बनाना। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसने कहा कि बी क्या है हमारा 90 डिग्री, एंगल बी हमारा क्या है 90 डिग्री। और ए और सी हम कोई सा भी ले सकते हैं, क्योंकि इसने क्या कहा, जिसका कोण बी समकोण है। बी हमारा समकोण होना चाहिए बस। ए हमने ये मान लिया और सी ये मान लिया, तो ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया ए बी सी। और कोण समकोण क्या है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी बराबर तो है 24 सेंटीमीटर। ए बी क्या है हमारा, ए बी ये है हमारा 24 सेंटीमीटर, और बी सी क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो जब हमें दो भुजा पता है तो हम तीसरी भुजा आराम से निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से, पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से। कल मैंने आपको एक पाइथागोरस प्रमेय समझाई थी। क्या थी पाइथागोरस प्रमेय, चैप्टर 1 क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बताई थी कल मैंने आपको, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। तो कर्ण क्या है हमारा ए सी, ए सी ए सी ए सी का स्क्वायर बराबर है आधार क्या है बी सी, यानी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्लस ए बी कितना दिया हुआ है, लंब 24 सेंटीमीटर, यानी 24 का स्क्वायर। ए सी कितना है, ए सी तो मैं फाइंड ही करना है यहाँ। तो ए सी का स्क्वायर बराबर है 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। ए सी का स्क्वायर बराबर, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 625। ठीक है। अब हम दोनों साइड का क्या करेंगे, वर्गमूल। क्या करेंगे, दोनों साइड का रूट। तो लिखेंगे दोनों और का वर्गमूल करने पर ए सी स्क्वायर, इसका वर्गमूल करेंगे बराबर 625 का वर्गमूल करेंगे। अब ए सी स्क्वायर का वर्गमूल बराबर 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर। ये हम करके देखेंगे, क्योंकि ये तो छोटी क्लासों में सिखाए जाते हैं, ये तो सभी को पता होता है। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। अब हमारा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ए सी बराबर क्या बचता है हमारा 25। जो हमारी ए सी की वैल्यू आई है यहाँ, वो कितनी आई है 25। ए सी की वैल्यू कितनी आई है 25। ए सी हमारा क्या है यहाँ, कर्ण। तो ए सी हमारा क्या है यहाँ, कर्ण 25। अब हमें क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया हमारा, फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया हमारे क्वेश्चन के कि साइन ए की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ, साइन ए की और कोस ए की। तो मैंने कल आपको एक ट्रिक सिखाई थी। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, ट्रिक थी LAL लाल बटे काका, KKA। तो फर्स्ट क्या था हमारा साइन, तो साइन ए बराबर क्या हुआ हमारा L बटे K, यानी लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा
लंब है हमारा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने कहा था हमेशा एंगल के हिसाब से देखना हमें। एंगल, जिस एंगल की वैल्यू पूछी गई हो उसके नोट पॉइंट कल एक लिखवाया था कि जिस एंगल का मान पूछा जाए उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। तो किसकी वैल्यू पूछी गई है, एंगल ए की वैल्यू पूछी गई है, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, ये BC। तो लंब क्या हुआ हमारा 7, और कर्ण क्या हुआ, कर्ण तो हमारा एज इट इज़ रहता है, कर्ण हुआ हमारा 25। तो साइन ए की वैल्यू क्या आई, साइन ए का मान क्या आ गया हमारा 7/25। इसी तरह अब हम कोस ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। कोस ए बराबर, कोस मैंने कि लाल बटे काका के हिसाब से ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है। तो कोस क्या हुआ हमारा A/K। तो कोस क्या हुआ हमारा A/K, यानी आधार बटे कर्ण। और एंगल ए के हिसाब से चलेंगे क्योंकि ए एंगल ए ही पूछा गया है उसमें। तो एंगल ए के हिसाब से क्या हुआ, मैंने बताया था आपको जिस एंगल की वैल्यू पूछी जाए उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो ए के सामने की भुजा क्या है, BC, यानी लंब क्या है हमारी 7। जब लंब 7 है तो आधार क्या हुआ हमारा, ये कर्ण तो फिक्स रहता है, तो ए भी हमारा क्या होगा आधार। तो ए भी क्या है वैल्यू 24, और कर्ण हमारा एज इट इज़ 25। तो साइन ए की वैल्यू तो आई हमारी 7/25, और कोस ए की वैल्यू आई 24/25। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एक बार और रिपीट करा देती हूँ मैं। हमें 2 वैल्यू दी थी, 2 भुजाओं का मान बताया था AB और BC, और B समकोण था, और त्रिभुज ABC दिया था जिसका B समकोण है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाया, हमने ABC और 20 का समकोण रखा। हमें AB की वैल्यू दी थी और BC की वैल्यू दी थी। AB और BC की हेल्प से हमने पाइथागोरस प्रमेय में रख के AC की वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ AC की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या समझाई थी कल, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। इससे हमने क्या फाइंड किया, हमारा AC, यानी कर्ण कितना आया हमारा, कर्ण आया हमारा 25। कर्ण की वैल्यू कितनी आई हमारी 25, कर्ण की वैल्यू आई हमारी 25। तो साइन ए और कोस ए फाइंड करना। तो साइन ए और कोस ए की मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि साइन ए की वैल्यू क्या होती है, लाल बटे काका के हिसाब से फाइंड करते हैं हम। लाल साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कोस ए होता है आधार बटे कर्ण। साइन ए के हिसाब से लंब बटे कर्ण ये हुआ, लेकिन एंगल ए के हिसाब से हमें देखना है। तो एंगल ए के हिसाब से हमारा लंब हुआ 7 सेंटीमीटर, और कर्ण हुआ हमारा 25 सेंटीमीटर। तो लंब बटे कर्ण 7/25। तो साइन ए की वैल्यू फाइंड होगी। इसी तरह हमने कोस ए की वैल्यू फाइंड कर ली। कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और एंगल ए के हिसाब से इसमें देखना है हमारा डायग्राम में। तो एंगल ए के हिसाब से आधार हमारा 24 है और कर्ण हमारा 25 है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, सेकंड पार्ट में हमारा पूछा गया है साइन सी। सेकंड पार्ट है हमारा क्या, साइन C और कोस C। तो मुझे पता है कि लाल बटे काका यूज़ करना है मुझे। वैसे तो लर्न हो जाते हैं करते करते, लेकिन अगर लर्न भी ना हो तो ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है। तो साइन C के हिसाब से हमारा क्या बैठता है, लंब बटे कर्ण, L/K आते हैं करते करते, लेकिन अगर लर्न भी ना हो तो ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है। तो साइन C के हिसाब से हमारा क्या बैठता है, लंब बटे कर्ण, L/K यानी लंब बटे कर्ण। लेकिन यहाँ हमारा एंगल चेंज है, एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे। हमारा C के हिसाब से हमारा लंब कौन है, जिस एंगल की वैल्यू पूछी जाए उसके सामने की भुजा लंब होती है। अब C की पूछी गई, C के हिसाब से पूछा गया, तो C के सामने की भुजा क्या है हमारी AB। तो AB कितना है हमारा 24, तो लंब कितना हुआ 24, और हमारा कर्ण तो एज इट इज़ रहता है, कर्ण हमारा पहले 25 है। तो साइन C की वैल्यू कितनी आई 24/25। अब ऐसे ही इसने कोस C की वैल्यू पूछी है। कोस हमारा पता ही है हमें, लाल बटे काका के हिसाब से आधार बटे कर्ण होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार क्या दिया हुआ है हमारा। अब हम देखेंगे कि एंगल C के हिसाब से हमारा लंब तो ये हुआ और कर्ण एज इट इज़ रहता है, तो आधार क्या हुआ हमारा BC। तो आधार कितना है हमारा 7, और कर्ण तो हमारा एज इट इज़ रहता है 25। तो 7/25। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में कराने वाली हूँ। अभी के लिए इतना ही करेंगे।